जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की जो चर्चा होने वाली है वो बहुत ही विशेष होने वाली है। आज चर्चा करने वाले हैं शुक्रदेव के बारे में। हालांकि शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन जो है वो 2 दिसंबर को करने वाले हैं, किंतु अभी ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। ये 29 नवंबर को अपना नक्षत्र परिवर्तन करके सूर्य के नक्षत्र में पहुंच जाएंगे। और सूर्य के नक्षत्र में जाने के बाद क्या होगा कि ये यहाँ पर 11 दिसंबर तक निवास करेंगे और 11 दिसंबर तक इनके प्रभाव में विशेष परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इसके बाद इनके प्रभाव बदल जाएंगे, उसके बारे में भी आपके साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि जब ये भाव बदलेंगे तो उसके बाद इनके प्रभाव भी परिवर्तित हो जाएंगे। तो सूर्य देव के नक्षत्र में शुक्रदेव किस प्रकार के प्रभाव देते हैं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शुक्रदेव का जो कारकत्व होता है वो धन, राजसी, वैभव, मान सम्मान, प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ होता है, विवाह से जुड़ा हुआ होता है, संतान से जुड़ा हुआ होता है, दाम्पत्य सुख से जुड़ा हुआ होता है। विपरीत लिंगी के प्रति जो आकर्षण या विपरीत लिंगी को आकर्षित करने का जो श्रेय होता है वो शुक्र के पास ही होता है। शुक्र आपको राजकीय, राजसी, वैभव के कारक बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब शुक्र के पास होती हैं तो शुक्र अपने आप में एक विशेष ग्रह बन जाते हैं। और वहीं जब इनके साथ सूर्य का समावेश होगा, यानी कि जब ये सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो सूर्य जो होते हैं तेज के कारक होते हैं, प्रसिद्धि के कारक होते हैं, आपकी निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ती हुई वृद्धि के कारक होते हैं। वृद्धि चाहे धन की हो, चाहे सुख की हो, या फिर आपके जॉब कैरियर की हो, ये सभी कारकत्व जो होते हैं वो सूर्य के पास होते हैं। यदि इन सभी चीज़ों में आपको उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त होती रहती है, हमेशा आपका प्रमोशन होता रहता है, या फिर आपको हमेशा सुखों में वृद्धि होती रहती है कि आज आपके पास साइकिल है, कल आपने मोटरसाइकिल ले ली, परसों आपने गाड़ी ले ली, इस तरीके से आपके पास होता रहता है, तो समझ लीजिए कि आपके सूर्य बहुत अच्छे हैं। क्योंकि सूर्य जो है हर चीज़ में जो एक स्थायित्व लेकर आते हैं और उत्तरोत्तर वृद्धि का कारक बनते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जब जीवन में, तो यानी कि आपको ग्रह के बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं। किंतु अब जब शुक्र इनके नक्षत्र में जाएंगे तो आपके लिए देखिए हर तरीके से, जहाँ पर भी ये आपकी राशि बनी हुई है या जहाँ पर भी इनका भाव है या जहाँ पर स्वयं बैठे हुए हैं, इन सभी जगहों से आपको चौतरफा लाभ की प्राप्ति होने वाली है। हम सभी के जीवन में जो शुक्र होते हैं बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, और शुक्र के जो प्रभाव होते हैं वो आपके लिए बहुत विशेष होते हैं। क्योंकि देखिए अभी जब ये 2 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे तब इनके प्रभाव राहु के साथ भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो इन पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि राहु जो होते हैं देखिए बहुत ही ऊंचाई के कारक होते हैं, जो बहुत ही आपको अचानक वाले प्रभाव प्राप्त होते हैं, जिनका पहले से कोई आभास नहीं होता है, वो वाले प्रभाव, या फिर अचानक आपको रातों रात ऊपर बुलंदी के शिखर पर पहुंचा दें या रातों रात आपको पतन में गिरा दें। ऐसे ग्रह राहु देव, जो कि बहुत ही कहते हैं इनकी जो ऊर्जा होती है जीवन में तरक्की देने का भी कार्य करती है, आपके जीवन से दुखों को कम करने का भी कार्य करती है। किंतु वही राहुदेव यदि नकारात्मक प्रभाव से आ जाए तो आपके जीवन में समझ लीजिए कि दुखों की भरमार लेकर आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में इनके बारे में भी जानना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि एकमात्र ऐसे प्लेनेट हैं राहु देव जो कि व्यक्ति के अचानक दुखों या सुखों में वृद्धि कर सकते हैं। तो जब शुक्र हैं तो दैत्य गुरु भी इन्हें कहा जाता है, दैत्य गुरु और शुक्राचार्य, तो इन्हें ही ग्रहों में स्थान प्राप्त है। तो इसके साथ ही देखिए शुक्र के साथ राहु के प्रभाव सर्वोत्तम प्राप्त होते हैं, क्योंकि शुक्र के साथ राहु देव बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। शुक्र इनके गुरु हैं और इनके शासन में राहु के प्रभाव जो आपको प्राप्त होते हैं बहुत ही उच्चतम प्राप्त होते हैं। क्योंकि देखिए ये तो हालांकि आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होती हैं, किंतु गोचर में ग्रहों की स्थितियां जो निर्मित होती हैं वह आपके लिए शुभ स्थितियां, शुक्र के साथ राहु का प्रभाव जब मिलता है तो यह आपके लिए कह सकते हैं कि स्वर्णिम काल हो सकता है। तो आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे पूर्ण रूप से, क्योंकि हर राशि के जातक को अपनी अपनी भाव के अनुसार अलग अलग इनके प्रभाव प्राप्त होते हैं। तो आज जानेंगे कि आपकी राशि के अनुसार आपके किस किस भाव से आपको क्या प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं।
यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शुक्रदेव द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव में बैठे हुए शुक्रदेव अति विशिष्टकारी होते हैं, यानी कि आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। हालांकि द्वादश भाव में किसी भी ग्रह का होना आपके लिए एक तरीके से विषम स्थितियों का ही निर्माण करता है, क्योंकि द्वादश भाव जो होता है आपके विदेश से संबंधित होता है, आपके खर्चों से संबंधित होता है। वहीं देखिए, खर्च कोर्ट कचहरी से संबंधित होता है, हॉस्पिटैलिटी से संबंधित होता है, मोक्ष का कारक होता है, आपकी शैया का विचार यहीं से होता है। तो इस दौरान क्या है, शुक्रदेव द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। ये 2 दिसंबर तक द्वादश भाव में रहने वाले हैं। उसके बाद ये राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे आपकी लग्नगत। तब भी ये आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थितियों का निर्माण करेंगे, क्योंकि लग्नगत शुक्र का होना एक, कहते हैं, आपके अंदर आभा का प्रकाश होना, एक आपके अंदर कांति बनना। तो शुक्र यहाँ पर बैठकर देखिए, खर्चे तो आप पे बढ़े ही हुए होंगे, क्योंकि खर्चों में कोई दो राय नहीं है कि खर्चे बढ़े होते हैं। किंतु शुक्र जो है द्वादश पर प्रभाव डालते हैं, और जब ये द्वादश पर प्रभाव डालते हैं तो यहाँ पर लाभ भाव होता है। किंतु जब द्वादश में बैठकर शुक्र क्या करते हैं कि आपके खर्चे होते रहते हैं, लेकिन पीछे से धन आता रहता है, उसके लिए रास्ते निर्मित होते रहते हैं। अब यहाँ पर इन सभी चीज़ों में आपको अच्छी ख्याति प्राप्त होने वाली है। इस समय उन लोगों को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है जो घर से दूर जाकर जॉब करना चाहते हैं, यानी कि आपका होम टाउन ना हो, विदेश। होम टाउन छोड़कर अगर अन्यत्र कहीं आप कार्य कर रहे हैं तो वो विदेश कहा जाता है। तो विदेश से जुड़कर यदि कोई कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। कहते हैं कि इस दौरान आप कोई ऐसे कार्य की शुभारंभ कर सकते हैं जो कि आपको भविष्य में अच्छा लाभ दे सके। वहीं जब शुक्रदेव का गोचर आपके लग्नगत हो जाएगा, तब देखिए राहु के साथ इनका विशेष प्रभाव बनेगा। तब यहाँ से आपके पराक्रम में विशेष परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि जो जॉब आप कर रहे हैं उससे संतुष्ट ना हो, क्योंकि राहु शुक्र का जब समन्वय हो जाता है तब आपके एक जुनून उत्पन्न हो जाता है। और जुनून किस चीज़ के लिए होता है? धन के लिए, क्योंकि धन के ही कारक होते हैं शुक्रदेव। राजसी वैभव के कारक होते हैं कि आप किसी को देखकर या तो इतने ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि आपको वैसे ही राजसी वैभव चाहिए होता है। और जब राशि वैभव के प्रति एक जुनून की हद आ जाती है तो क्या होता है कि उसे पाने का प्रयास किया जाता है। तो इसी कड़ी में हो सकता है आप कोई पराक्रम में परिवर्तन कर लें, आप कोई ऐसा निर्णय ले लें जो कि आपके जीवन की दिशा ही पूरी तरीके से परिवर्तित कर दे। तो देखिए, ये जो कुछ भी होगा, शुक्र और राहु का जब समावेश हो जाता है एक दूसरे के अंदर, तो क्या होता है कि राहु जो है शुक्र की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और इनके सानिध्य में बहुत कंफर्टेबल भी होते हैं। और सूर्य का भी समावेश होगा, यानी कि जो कुछ करेंगे वो बहुत बड़ा आप करेंगे। जिस भी कार्य की शुरुआत बेशक आप छोटे पैमाने से प्रारंभ करें, इस दौरान ये जो दिन होंगे 11 दिसंबर तक के, उस दिन तक आप जो भी करेंगे उस कार्य को बेशक आपने छोटे से पैमाने से प्रारंभ किया हो, लेकिन उसे एक दिन आप बहुत ही ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। क्योंकि क्या है कि सूर्य का समावेश होगा, यह आपके कार्यों को शुभारंभ, जब सही समय पर किसी कार्य का शुभारंभ किया जाए तो आपके क्या होता है कि वह कार्य आपको उत्तरोत्तर प्रगति प्रदान करता रहता है। वहीं व्यापार करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है। भाग्य वृद्धि इस दौरान होगी आपकी, क्योंकि हर ग्रह की अलग अलग भाग्य वृद्धि करने की परिकल्पना होती है। तो यह परिकल्पना इस दौरान आपके लिए अच्छी हो रही है। इस दौरान आप जॉब के लिए कोई प्रयास कर रहे थे, लाभ के लिए, क्योंकि इनकम का सोर्स इस समय आप जनरेट कर सकते हैं यदि करना चाहते हैं तो। देखिए, प्रयास बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि हमारे प्रयास होते हैं तो गोचर में स्थितियां हमें मदद करती हैं, और जब हम प्रयास ही नहीं करते तो गोचर में बनने वाली स्थितियां हमें किस तरीके से मदद करेंगी? कहीं से हमें कुछ बनाकर नहीं दे देती है। देखिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें लाभ नहीं प्राप्त होता, लेकिन क्या वो प्रयास करते हैं? जब तक थाली हमारे सामने रखी हुई है, परोसी हुई, जब तक हम उसे अपने खाने का उपक्रम करेंगे नहीं, अपने हाथों द्वारा ग्रास बनाकर मुँह तक लेकर जाएँगे नहीं, तब तक हमें लाभ नहीं प्राप्त होगा, भोजन हमारे मुँह तक नहीं पहुँचेगा। तो इसके लिए प्रयास करना अनवरत जारी रखें, और इस दौरान जो लोग भी नए कोई प्रयास करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम समय है। बड़े भाई-बहनों का सपोर्ट प्राप्त होगा, सोशल सपोर्ट आपका अच्छा रहेगा, यानी कि जो भी कार्य की शुरुआत करेंगे, उसी कार्य में यदि किसी भी प्रकार से आपको बड़े भाई-बहनों की, छोटे भाई-बहनों की, पिता का, पत्नी का सहयोग चाहिए,
तो वह प्राप्त होगा। इस दौरान क्या होगा, आप बेहद आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होंगे। आपकी आभा मंडल, आपकी कांति लोगों को आपसे प्रभावित करेगी। आप आकर्षण का केंद्र बिंदु बने रहेंगे। जहाँ भी आप पार्टी वगैरह में जाएंगे या कहीं डील के लिए जाएंगे या कहीं इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आप लोगों को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते। इस दौरान क्या है, आपके अंदर कुछ शौक भी जागृत होंगे। हालांकि ये शौक, इसमें से कुछ दुर्योग भी निकल कर आएंगे, कुछ राजयोग भी निकल कर आएंगे। इस दौरान क्या होगा, आपको थोड़ा सा फ्रॉड से भी बचना होगा, कि यदि आप फ्रॉड से नहीं बचे तो आपके लिए स्थितियां विषम हो सकती हैं। क्योंकि इस दौरान आपके थोड़े से, कहते हैं ये दुर्योग बना हुआ है कि आपको हानि हो सकती है किसी मित्र विशेष से। क्योंकि जहाँ पर अच्छे लोग होते हैं वहीं पर आपको नकारात्मक प्रभाव के लोग भी प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए, जहाँ पर अति विश्वास होता है वहीं पर धोखे की उम्मीद की जाती है। तो देखिए, विश्वास करें लेकिन आंख बंद करके नहीं। अब देखिए, इस दौरान जो है आपको सूर्य के विशेष प्रभाव शुक्र के माध्यम से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो इस दौरान क्या है, शुक्र और सूर्य दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण, या कह सकते हैं कि योग कारक प्लेनेट के रूप में सामने आने वाले हैं। तो इनको विशेष करने के लिए, इनके शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बर्थ चार्ट में ज़्यादातर ग्रह जो होते हैं नकारात्मक ही बैठे होते हैं। कभी कभी एक ही ग्रह ऐसा नकारात्मक बैठा होता है कि वो सभी ग्रहों को निष्प्रभाव किया होता है। सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः, शुक्र के लिए ओम सुन शुक्राय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। सूर्य के लिए आप बेल की जल को नियम पूर्वक धारण कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। सूर्य देखिए प्रत्यक्ष देवता है और इनको अर्घ्य देने का तुरंत प्रभाव प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। आप नौकरी रोजगार के लिए यदि अर्घ्य दे रहे हैं तो उसमें 12 दाने लाल मिर्च के अवश्य डालें, लाल चंदन डालें, गुड़ डालें, अक्षत के 8 दाने डालें, लाल पुष्प डालें। ये डालकर ओम घड़ी सूर्याय नमः का 12 बार जप करते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। ये आपके कार्य कारोबार में आ रही परेशानियों को दूर करेगा। पिता के सानिध्य में जितना ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं उतना आपके लिए उत्तम प्रभाव लेकर आएगा यह गोचर। शुक्र के लिए देखिए, शुक्र की जो कारक होते हैं वो आपकी 30 ईयर से कम उम्र की मैरिड लेडीज और स्वयं आपकी पत्नी। पत्नी का सदैव सम्मान करें। पत्नी को शुक्रवार को कोई ना कोई गिफ्ट देना बिल्कुल ना भूलें। हालांकि कोई गिफ्ट नहीं दे सकते, आप एक गुलाब का फूल दे सकते हैं, वो ही दे दें। ये भी आपके शुक्र को बली करेगा। हमेशा सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को आप खीर का भोग प्रत्येक शुक्रवार को लगा सकते हैं। ये खीर जो होती है वो केसर वाली होती है और इसमें चीनी की जगह मिश्री का प्रयोग किया जाता है। ये आपके शुक्र को बहुत बली करती है। मैरिड लेडीज़ को इत्र की एक बॉटल भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। अंगूठे के नीचे वाले भाग पर अल्कोहल रहित गुलाब का इत्र हमेशा अप्लाई करके रखें। ये आपके शुक्र पर्वत को स्ट्रॉन्ग करेगा, जो कि आपके जीवन में शुक्र की पॉजिटिविटी को लेकर आएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।